गुड मॉर्निंग बच्चों आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी सीबीएसई का। और बच्चों वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। बच्चों आज इसका इंट्रोडक्शन का जो है वीडियो है और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और फिर बच्चों उसके बाद जो है उसकी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करूंगा। बच्चों जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करवाएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल। और बच्चों ये सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक का कंटेंट है। बच्चों पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं बच्चों हमारे एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन जिसमें हमारा एक वेरिएबल होता है और बच्चों कांस्टेंट होते हैं। जैसे बच्चों मैं आपके सामने कुछ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, इसको देखिए बच्चों। जैसे हमने लिखा x या बच्चों लिखा 3x या बच्चों लिखा हमने जो है 72x या बच्चों लिख दिया 6y। इस टाइप से बच्चों लिखा, देखिए एक्सप्रेशन, ये हमारा एक्सप्रेशन है। x में वेरिएबल है, ये y में वेरिएबल है। बच्चों इसके बाद इसी एक्सप्रेशन को देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं x+2 या 3x+1 या बच्चों हम लिख सकते हैं 72x+7 या बच्चों लिख सकते हैं 6y प्लस जो है a। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों ये भी एक एक्सप्रेशन है। और बच्चों इस टाइप के एक्सप्रेशन को बच्चों हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, ये यूजफुल होता है। और बच्चों देखिए क्या होता है, जैसे अब इसमें देखिए एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। जैसे हमने लिखा x², फिर लिखा बच्चों हमने क्या है 2x², फिर बच्चों हमने लिखा कि 3x², या बच्चों जो है यहाँ पे इस तरीके से लिख दे 7z²। तो बच्चों ये भी पॉलिनोमियल है। इसका देखिए एक फॉर्म और होता है, जैसे हमने लिखा x² + 2x या लिखा 2x² + x या बच्चों लिखा 3x² + 7 या बच्चों हमने 7 ना लिख करके हम यहाँ लिख दे इस तरीके से 3x² प्लस जो है लिखिए हमने लिखा 2x या बच्चों 7z² प्लस बच्चों 7z लिख देते हैं स्क्वायर, z है 72 जैसा लग रहा है, z बना देता हूं मैं इसको 7z² प्लस बच्चों जो है हमने कुछ भी आप लिख दिया k इस तरीके से। तो बच्चों ये भी हमारा जो है पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। इसमें एक फॉर्म और बनता है, देखिए ये क्या हो गया x² + 2x + 1 2x² + x + 3 3x² + 2x + 6 या बच्चों 7z² + k + 7। देखिए ये भी हमारा जो है पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। अब बच्चों एक और इसी तरीके से हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा x³, ठीक है 6x³, फिर बच्चों हमने लिखा जो है 2x³ या बच्चों हमने लिखा जो है 3y³। देखिए इस तरीके से। अब बच्चों इसमें एक्सपेंड करते जाएंगे, x³ + 2x² 6x³, ठीक है 6x³ + 7x² 2x³ प्लस बच्चों हमारा यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया जो है x² या बच्चों 3y³ + y²। देखिए ये इस तरीके से बच्चों हमारा एक्सप्रेशन बनता जा रहा है। इसमें देखिए हमारी डिग्रीज ज्यादा है, मतलब पावर है, इसके बाद ये कम होता जा रहा है। तो बच्चों देखिए इसके बाद मैं कुछ और फॉर्म लिखता हूँ, फिर आपसे डिटेल में बताता हूँ। देखिए इस तरीके के एक्सप्रेशन हमारे जो है वो कहलाते हैं पॉलिनोमियल। 6x³ + 7x² + x 2x³ + x² + x या बच्चों 3y³ + y² + y। देखिए ये भी पॉलिनोमियल है। अब बच्चों इसमें एक कांस्टेंट टर्म और बढ़ेगा, तो x³ + 2x² + x + 1 6x³ + 7x² + x + 6 2x³ + x² + x + 7 और बच्चों 3y³ + y² + y + 1। देखिए ये सारे के सारे पॉलिनोमियल है, सारे के सारे पॉलिनोमियल है और सारे के सारे पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। देखिए इसमें x हमारा वेरिएबल है,
एक्स की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ एक्स ही वेरिएबल है, इसलिए हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे वेरिएबल वाई है, यहाँ पे वेरिएबल जेड है, इस तरीके से आता है। अब बच्चों यहां पर देखिए इस तरीके से ये अलग अलग दिख रहा है। देखिए इसमें एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, इसमें देखिए पावर 2 हो गई है, इसमें पावर 2 है लेकिन टर्म 2 है। ठीक है, इस तरीके से देखिए इसका जो है जो नेचर बदलता जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम जो है पॉलिनोमियल कहते हैं। इस तरीके के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे सामने, जो अभी तक हमने पढ़े हैं डिफरेंट आइडेंटिटीज में, डिफरेंट जो है इक्वेशंस में, डिफरेंट फार्मूले में, वो बच्चों जो इस तरीके का दिखता है वो हमारा होता है पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं बच्चों। सिंपल सिंपल सी बात है, तो बच्चों फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पॉलिनोमियल अब मैं आपके सामने 3-4 तरीके के लिखता हूं और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा। तो बच्चों हमने क्या देखा कि एक पॉलिनोमियल हमारा था एक्स या x+2, इस तरीके से देख लीजिए जो था x या x+2, ये एक पॉलिनोमियल लिखा। दूसरा हमने लिखा था x² और बच्चों उसका दूसरा बना था x² + x, और बच्चों फिर आया था हमारा x² + x+1। फिर बच्चों देखिए एक पॉलिनोमियल हमने लिखा x3, फिर लिखा x3 + x² + 2x, फिर बच्चों नहीं x² + x², फिर बच्चों आया x3 + x² + 2x, और बच्चों फिर आया x3 + x² + 2x + 1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों हमारा जो है बढ़ता जा रहा है। अब बच्चों चलिए अब आते हैं इसमें बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो बच्चों क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल लिख लीजिए, पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in which only one variable, ठीक है, is there, वन वेरिएबल, वन से ज्यादा वेरिएबल भी थे लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दे रहे हैं whenever is there and its power may be any whole number। ठीक है, होल नंबर। अब आप होल नंबर भूल गए होंगे, तो चलिए होल नंबर बता दें बच्चों। दो होता है, एक होता है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4, इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। एक होता है बच्चों होल नंबर, ठीक है, होल नंबर में क्या होता है कि हम 0 इसमें जोड़ देते हैं, बस ये होल नंबर हो जाता है। ठीक है, 0 इसमें जोड़ देते हैं तो ये हमारा होल नंबर हो जाता है। तो बच्चों वो कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक वन वेरिएबल हो विद कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, उसकी पावर यदि बच्चों हमारा होल नंबर है, होल नंबर यानी 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से बढ़ता जाएगा, तो बच्चों हम उसको कहेंगे जो है पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पावर है 1x की, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, देखिए 2 भी आता है, होल नंबर में 2 है बच्चों, इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसमें 3 है, इस तरीके से। तो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा 0 नहीं है तो 0 भी हो सकता है बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने इस तरीके से लिख दिया 2x की पावर 0, तो बच्चों हो जाएगा 2 × 1 और ये आ गया 2। तो बच्चों इसको भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन ये हमारा कहलाता है 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब बच्चों सपोज करिए हमारे सामने कोई एक्सप्रेशन ऐसे आता है x + √x, ठीक है, या x + 1/x, या x² + 1/x + 1। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे हुआ x + x की पावर 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x + x की पावर -1, और यहाँ हो जाएगा x² + x की पावर -1 + 1। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें जो है x की पावर ये होल नंबर नहीं है। अब ये देखिए नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। पॉलिनोमियल में सारे जितने भी हमारे टर्म हैं उसमें बच्चों हमारा जो है वो क्या होता है कि हमारा जो है होल नंबर ही पावर में होना चाहिए, सारे टर्म में जितने भी टर्म हो। इसको नोट कर लीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। अब बच्चों चलिए हम इसका एक जनरल फॉर्म लिखते हैं।
ठीक है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक वेरिएबल होता है, और बच्चों उसमें क्या होता है, उसका रूप कुछ ऐसा होता है कि एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है बच्चों, और उसके साथ एक वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे बच्चों हमने यहां पे लिखा 2x³ प्लस 3x² प्लस 6x+7, सपोज करिए इस तरीके से लिखा। तो देखिए ये बच्चों कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, इसमें पावर 0 है। तो बच्चों इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारा क्या होता है, वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम लिखते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों देखिए क्या होगा, जनरल फॉर्म में क्या आएगा, an(x⁴n) प्लस an-1 x⁴n-1 प्लस an-2 x⁴n-2 प्लस an-3 x⁴n-3। देखिए ऐसा बढ़ता चला जाएगा, और बच्चों प्लस जो है यहां तक लास्ट में आ जाकर के ये हो जाएगा a0 x⁴0 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ हो गया किसका, पॉलिनोमियल का। अब जैसे सपोज करिए n की बराबर हम 3 रखें, n बराबर हम 3 रखें, तो देखिए क्या हो जाएगा, a3 x⁴3 प्लस a2 x⁴2 प्लस a1 x⁴1 और प्लस a0 बराबर 0। देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। यदि n की पावर हम 2 रखें तो बच्चों क्या हुआ, n की वैल्यू 2 रखें तो a2 x² प्लस a1 x प्लस a0। देखिए इस तरीके से, यहाँ a1 a2 a2 हमारे कांस्टेंट टर्म है, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से नेगेटिव भी हो सकता है, इस टाइप से ये बच्चों हमारे पास आता है। तो बच्चों ये हमारा कहलाता है पॉलिनोमियल, इस टाइप का एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों आते हैं टर्म एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टर्म एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों देखिए यहां पे आप नोट करिए टर्म एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में। ठीक है, ठीक, जैसे देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल is known as डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए इस तरीके से नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर इस पे कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई बच्चों, इस वाले की हो गई 1। देखिए इस तरीके से नोट कर लीजिए, डिग्री हो गई इसकी 1, मैक्सिमम पावर इसकी 1 है। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, डिग्री इसकी हो गई हमारी 2, मैक्सिमम पावर है तो डिग्री 2 हो गई। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसकी जो है मैक्सिमम पावर 3 है सब में, देखिए उसके बाद 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, सब कुछ है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो बच्चों इसकी डिग्री हमारी हो गई बच्चों, हमारे पास हो गई 3। अब यदि आपसे कहा जाए कि n डिग्री का लिखिए, तो बच्चों फिर वहां पर x की पावर n होगा, या 100 डिग्री का लिखिए तो x की पावर 100 प्लस आगे कुछ हो या ना हो, से जो एक है मैक्सिमम वो हमारा जो है हो गया, वो हमारा होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, जो मैक्सिमम पावर होगी वही डिग्री कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बच्चों आता है टर्म। ठीक है, तो नोट करिए टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें हमारा एक टर्म है, इसमें देखिए 2 टर्म है, मतलब डिग्री 1 है, लेकिन इसमें एक टर्म है, इसमें जितने भी हमारे जो है एडिशन में होंगे उसको हम टर्म बोलेंगे। तो देखिए इसमें हमारे 2 टर्म हो गए, इसमें बच्चों क्या हुआ, एक टर्म है, इसमें 1 और 2 है, फिर 1 2 3 इसमें है, देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3, और ये इस तरीके से ये है हमारे पास, ये हमारा कहलाता है टर्म। मतलब जितना उसमें एडिशन है पूरे एक्सप्रेशन में उसको हम टर्म बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब बच्चों कुछ हमारे पास स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल हैं, उनका नाम है, तो उन नाम को आप देख लीजिए और फिर बच्चों इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए उसका नाम क्या है, जैसे सपोज करिए एक हमारे पास पॉलिनोमियल है ए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है ए एक्स की पावर 0, तो देखिए इसकी डिग्री हो गई, ठीक है, इसकी डिग्री हो गई 0, टर्म हो गया 1, टर्म कितना हो गया 1 सिंगल है,
और बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पर बच्चों इसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, नाम याद कर लीजिए, इसका नाम रखा गया है जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x की पावर 0 है। और बच्चों हम इसको a भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट a। ठीक है, अब देखिए अगला हमने लिखा ax प्लस बी। सपोज करिए ये हमारा है, a b की कोई भी वैल्यू हो सकती है ax। तो बच्चों इसमें देखिए डिग्री लिखिए, तो डिग्री है इसकी 1। ठीक है, टर्म कितने हैं 1 and 2, तो इसके टर्म है बच्चों हमारे पास कितने 2। और बच्चों इसमें क्या है, ये लीनियरली वेरी, इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए इस तरीके से इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसी के ऊपर बेस पूरे हमारी एक्सरसाइज है। अब बच्चों अगला एक्सप्रेशन जैसे ax² प्लस bx प्लस सी। अब देखिए पावर बढ़ गई, इसकी पावर बढ़ने पे देखिए क्या हुआ, इसकी डिग्री क्या हुआ, इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, टर्म कितने हुए 1 2 3, तो टर्म इसके हो गए 3। ठीक है, टर्म कितने हैं, वो है 3। और बच्चों इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों एक चलिए लास्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d। सपोज करिए इस तरीके से कोई हमारा एक्सप्रेशन है, तो बच्चों इसकी जो डिग्री होती है वो डिग्री तो आपको साफ साफ दिख रही थी कि क्यूब है। टर्म देखिए 1 2 3 4, तो टर्म इसके हो गए 4। ठीक है, टर्म इसके हो गए 4। और बच्चों इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस इतना है बच्चों आपके पहले एक्सरसाइज की थ्योरी। इसके बाद और भी बातें हैं पॉलिनोमियल में। तो बच्चों ये हमने आपको कुछ जनरल सी बातें जो है पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन की थी, वो मैंने आपको बता दी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों हम करते हैं इसका सिंपल सा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और इस चैनल पर मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो उस टॉपिक का नाम डालिए, ठीक है, और उसके साथ जो है यूट्यूब पे टाइप करिए आदर्श अग्रवाल। आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर। हमारे पास बच्चों कुल मिलाकर के 5 पॉलिनोमियल यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब 5 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, और हमको बताना है इसमें से कौन सा हमारा जो है वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। ये हमारे लिए लिखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, क्यों, देखिए इसका जो पावर है वो जो है हमारा होल नंबर है, 2 है, मैक्सिमम है, और 3 टर्म है बच्चों। तो ये पॉलिनोमियल की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है, इसकी डिग्री 2 है। तो बच्चों ये पहला वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा वाला एक्सप्रेशन है हमारा y² प्लस √2। ठीक है बच्चों, ये भी देखिए पॉलिनोमियल है, ऑफ वन वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल है y। ठीक है, क्या है, इसमें वेरिएबल है वो है y। इसकी डिग्री देखिए बच्चों हमारे पास 2 है। ठीक है, और ये जो डिग्री है इसकी 2, और ये होल नंबर है। बच्चों ये √2 है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको k लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो बच्चों ये भी पॉलिनोमियल हो गया। अगला एक्सप्रेशन है ये देखिए 3√2 √t प्लस बच्चों t√2। देखिए इस तरीके से। अब बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे t की पावर 1/2 हो गई। और मैंने आपको बताया था कि पावर वेरिएबल में बच्चों हमारा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिए, इसको काट दीजिए। अब बच्चों ये वाला पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों क्या, y प्लस 2/y। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये y हो गया y प्लस, ठीक है, क्या हुआ y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इस पे जो है हमारा निगेटिव पावर आ रहा है, और निगेटिव पावर यदि वेरिएबल में आता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो बच्चों ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब बच्चों देखिए ये आया, देखिए यहां पर बच्चों हमारा एक्सप्रेशन है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 और बच्चों t की पावर 50।
बच्चों यहां पर देखिए क्या है, यहां पे लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, आपके क्वेश्चन में दे रखा है। यहां पे वेरिएबल 3 है, एक्स वाई और टी। ठीक है, एक्स वाई एंड टी। तो बच्चों ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो बच्चों ये भी जो है हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें दो जो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ये हमारे पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि इस चैनल पर आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब जो है इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं और बच्चों यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो बच्चों देखिए इसमें जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर देखिए ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट इसका जो है वो बच्चों है इसका 1। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं बस। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर का, वो है बच्चों -1। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ये आ गया। बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, वो है बच्चों हमारा π/2। और बच्चों देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो बच्चों हम इसको इस तरह 0x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो है बच्चों 0। ये बच्चों इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और इस क्वेश्चन में दिया है गिव एन वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बच्चों क्वेश्चन को कायदे से पढ़ना चाहिए। और इसमें बच्चों एक नया टर्म आया है बाइनोमियल और दूसरा आया है बच्चों मोनोमियल। तो बच्चों मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जो बात करी थी जो है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल की बात करी थी। तो बच्चों उसमें क्या हुआ था, ठीक है, उसमें देखिए क्या था कि यदि हमने x लिखा है और x+2 लिखा है, तो बच्चों इसमें टर्म हमारा कितना है, वो 1 है और इसमें बच्चों टर्म हमारा 2 है। तो बच्चों जिसमें हमारा टर्म 1 होता है उसको हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक है, और इसमें 2 होते हैं उसको कहते हैं बाइनोमियल। ये बच्चों इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको डिग्री 2 कर दें तो एक्स स्क्वायर है, या बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, या बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, बस इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया +1 यहां कर दो। तो बच्चों देखिए इसमें एक टर्म है डिग्री इसकी 2 है, तो बच्चों ये हमारा है मोनोमियल, ठीक है, ये बच्चों हमारा है बाइनोमियल, ठीक है, और बच्चों इसमें 3 टर्म है 1 2 3, तो ये है बच्चों हमारा ट्राइनोमियल। ये होता है बच्चों, पहले टर्म क्लियर होना चाहिए तब उसके बाद डिग्री चाहे को हो, उससे फर्क पड़ता, टर्म इसको डिसाइड करेगा कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ये चीज यहाँ पे डिसाइड होगा। अब बच्चों चलिए हम जो है करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या है कि हमको लिखना है एक ऐसा जो है बाइनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 35 हो। तो बहुत आसान है बच्चों, ऐसे लिख दीजिए ax⁵ प्लस जो है b, बस हो गया, 2 टर्म हो गए, डिग्री 5 हो गई, खत्म कहानी। अगला है ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो डिग्री 100 के लिए बच्चों 100 इसकी डिग्री कर दो, और बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए, कोई सपोज करिए कि लिख दिए 35, वो भी अंडर रूट लगा दीजिए। तो बच्चों ये हो गया हमारा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 और बच्चों बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ऐसे आप चाहे जितना भी ए बी की वैल्यू बदलते जाइए, प्लस माइनस कर दीजिए, बदलते जाएंगे, इसका कोई एग्जैक्ट एकदम स्पेसिफिक आंसर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमारे पास 4 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री लिखनी है, चलिए खटाखट लिख देते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या है, 3 है, तो ये हमारा डिग्री डिसाइड करेगा। तो इसकी डिग्री हो गई बच्चों सिंपल सी, वो हो गई 3। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए हमारे पास 2 है मैक्सिमम पावर, तो इसकी डिग्री हो गई बच्चों हमारे पास 2। बच्चों यहां पर देखिए 5t -√7 है, तो t की पावर 1 है, तो यही इसकी डिग्री होगी, तो डिग्री इसकी हो गई बच्चों हमारे पास 1। और बच्चों यहां पर देखिए 3 लिखा है।
अब बच्चों x में वेरिएबल लिखे तो इसको हम बच्चों तरीके से लिख सके 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो बच्चों इसकी डिग्री हो गई हमारी 0। ठीक है, यही बच्चों इसका आंसर है। उस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। और अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें कहा गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, हमको ये बताना है कि इन पॉलिनोमियल्स में कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो बच्चों देखिए, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो थ्योरी में बताया था कि जिसकी डिग्री हमारी जो है वो 1 होती है वो हमारा लीनियर होता है। ठीक है बच्चों, जिसकी डिग्री हमारी 2 होती है वो बच्चों क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, और जिसकी डिग्री हमारी 3 होती है वो बच्चों हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी आरडी शर्मा आप लोग लगाओगे तो उसमें भी ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर हमारी 2 है तो ये डिग्री 2 होगी तो ये क्वाड्रेटिक होगा। तो बच्चों यहाँ पे इसको लिखिए क्वाड्रेटिक, ठीक है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखिए, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों इसमें देखिए डिग्री हमारी मैक्सिमम 3 है तो ये हो गया बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें देखिए इसकी 1, ये डिग्री 2 है तो बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बच्चों इसमें डिग्री 1 है तो ये हो गया बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें देखिए डिग्री 1 है इसकी तो बच्चों ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसमें देखिए हमारी डिग्री 2 है तो बच्चों डिग्री 2 होने के कारण ये बच्चों क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ये वाला। और बच्चों इसमें देखिए डिग्री हमारी 3 है एक्स की तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंपल था और एक्सरसाइज सिंपल सी बच्चों कंप्लीट हुई। बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।